आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं मानस पांडे आपको आरओ परीक्षा के लिए, एपीएस परीक्षा के लिए और उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा के लिए पढ़ा रहा हूँ वाक्यों में होने वाली अशुद्धियों के बारे में। अब आपकी जानकारी के लिए इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ यूपी की हर परीक्षा, क्योंकि यूपी की कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिनमें वाक्यों में होने वाली अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न ना आए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, और सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि 5 तरीके हैं अशुद्धियों को खोजने के। उससे ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। पहला तरीका था वर्तनी में अशुद्धि खोजिए, मिल जाए ठीक, ना मिले आगे बढ़िए। दूसरा, आप देखिए वर्ड्स क्या सही तरीके से अरेंज हैं, आगे पीछे तो नहीं है। तीसरा, क्या सही शब्दों का चयन आपने किया है, मतलब अलग अलग सिचुएशन और फीलिंग के हिसाब से सही शब्दों का चयन होना ज़रूरी है। और चौथा, जो अब मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अनावश्यक है, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो वाक्यों में होते हैं। तो आज मैं आपको 150 के आसपास, मतलब 100 के आसपास एग्जाम्पल बताऊँगा। और ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए, और ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक गड़बड़ी बताऊँगा कि क्यों यहाँ पर गड़बड़ी है, रीज़न के साथ। तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्न दिखें तो आप उनको कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, साइंस कहती है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक बार आपने कॉन्सेप्ट कर लिया तो क्वेश्चन का पैटर्न चाहे जैसा है आपसे गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहला, कुछ लोग परस्पर आपस में बातें कर रहे थे। अब एक प्रश्न लिखा है, देखिए पहला, कुछ लोग परस्पर आपस में बातें कर रहे थे। इसका मतलब ये बताइए, कुछ लोग आपस में या तो बात कर सकते हैं या परस्पर बात कर सकते हैं। तो दो चीज़, एक ही फीलिंग के लिए दो चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो कोई एक चीज़ अनावश्यक है क्या? कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे, ये भी तो लिखा जा सकता है ना। कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे, इसका मतलब ये आपस में शब्द जो है ये अनावश्यक है। ठीक, ये आपको जानना ज़रूरी है। अगला आ जाइए। ठीक, तो ये देख लीजिए, कुछ लोग परस्पर बातें कर रहे थे। यहाँ पे आपस में शब्द का कोई औचित्य नहीं है, अनावश्यक शब्द है, उसको हटाया जा सकता है। अगला, मैंने उनकी बात पर आपत्ति प्रकट की। बताइए, आपत्ति ठीक है, प्रकट क्या है? आपत्ति कर देना ही अपने आप में हो गया। ठीक है, उसमें प्रकट करने की जरूरत नहीं है। अगला, तो इसका मतलब मैंने उनकी बात पर आपत्ति प्रकट की। अगला, वह समस्त प्राणी मात्र का हितैषी। अब ये बताइए, प्राणी मात्र का मतलब होता है संसार में जितने प्राणी हैं। प्राणी मात्र का मतलब संसार में जितने प्राणी हैं। अब उसके पहले आप समस्त लगा देंगे तो इसका क्या लॉजिक है? इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या है? वह प्राणी मात्र का हितैषी है। अगला आ जाइए, आप लोगों का परस्पर में सहयोग होना चाहिए। ये बताइए, परस्पर सहयोग होना जरूरी है, परस्पर में उसके अंदर सहयोग होना जरूरी है? तो ये वर्ड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो होना क्या चाहिए? आप लोगों का परस्पर सहयोग होना चाहिए। अगला, सभी छात्रों में गोपाल बहुत श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे देखिए, वर्ड का अंतर समझिए और आपको अपने आप 1-2 प्रश्न सही करा लेंगे आप। श्रेष्ठ एक होता है ठीक है, एक होता है बढ़िया है, एक होता है श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, एक्सट्रीम है। श्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई है ही नहीं, यूनिक। तो ये बताइए, जब आपने श्रेष्ठ लगा ही दिया तो बहुत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा। अभी इसके बाद फिर कई बार प्रश्न में आएगा, जब भी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव का मतलब सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, उससे अच्छा, मतलब उससे अच्छा, उच्चतम, किसी भी चीज़ का उच्चतम वर्जन होता है श्रेष्ठ या सबसे सुपरलेटिव डिग्री। जब वो आ जाए तो और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेताजी को सब कोई जानते हैं। ये बताइए, सब जानते हैं, ठीक है, कोई क्या होता है? ये कोई नहीं होना चाहिए, ये ज़बरदस्ती का अनावश्यक वर्ड है। और क्या है? यह दवा रोग को समूल से क्या होता है? समूल नष्ट करती है दवा, समूल से नहीं नष्ट करती दवा। ठीक है, तो ये गलतियां अभी मैं आपको और खूब सारी बता दे रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो अब इस टाइप के प्रश्न में। अब होगा क्या जानते हैं? एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भैया ये है कॉन्सेप्ट, तो आप खुद समझ लीजिए कि क्या आपसे गलतियां होने की गुंजाइश है? नहीं होंगी। ठीक है, जैसे देखिए, आप कभी भी किसी समय हमारे घर पे आ जाएं। कभी भी क्या है? जब आपने किसी समय बोल दिया, आप किसी भी टाइम हमारे घर पे आ जाइए, तो कभी भी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप किसी समय हमारे घर पर आएँ। पत्र किसके नाम पर क्या होता है? मेरे नाम के ऊपर लिखोगे क्या पत्र? मेरे नाम के ऊपर थोड़ा ना पत्र लिखा जाएगा। पत्र किसके नाम पर लिखा, याद रखिए, यहाँ पे पर नहीं लगाया जाएगा। अगला, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। भैया स्कूल को जा रहे हैं, ये क्या है? स्कूल जा रहे हैं, स्कूल को नहीं होता। कृपया मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। इतना लंबा चौड़ा थोड़ा ना लिखा जाता है, लिखा जाता है कृपया मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। ये यहाँ पे इतना नहीं, तब शायद यह काम, शायद क्यों लगा रहे हैं जब वो ऑलरेडी अवश्य हो जाएगा
भविष्यकाल की बात कर रहा है तो यहाँ शायद लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह काम, तब यह काम अवश्य हो जाएगा। अगला, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। गलत, मुझसे यह काम संभव नहीं है, इतना थोड़ा ना यूज़ किया जाता है, इतना लिखा जाता है। कृपया आप ही बताने का अनुग्रह करें। गलत, कृपया आप ही बताएं हैं, कृपया आप ही बताएं। अगला देखिए, हमारे यहाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये एक बार आ चुका है एग्जाम में। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। तरुण का मतलब होता है नौजवान, नवयुवकों का भी मतलब नौजवान, और तरुणों का भी। तो ये बताइए, क्या यहाँ पे तरुण शब्द की कोई आवश्यकता है? गलत, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। ठीक। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री थे। भैया ये बताइए, भारत के प्रधानमंत्रियों में भी कोई बहुत विशेष प्रधानमंत्री हुआ है क्या? नहीं, सारे प्रधानमंत्री ही थे, प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं था कोई। वह नगर का बढ़िया सर्वोत्तम खिलाड़ी, फिर मैंने बोला जहाँ सर्वोत्तम का मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वहाँ पे बढ़िया शब्द का यूज़ नहीं हो सकता। तमाम देश भर में बातें फैल रही हैं, तमाम देश भर में। यार देश भर में जब हमने बोल दिया तो तमाम शब्द यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देश भर में बातें फैल गई हैं। इधर देखते भी जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए। आज अनेक अपराधी गिरफ्तार किए गए। कई भी है, अनेक भी है, बहुत ढेर सारे, बहुत ज़्यादा। ये क्या है? आज अनेक अपराधी गिरफ्तार किए गए। दूसरा, न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं। ये बताइए, न जाने कितने हो गए, मतलब आपको पता ही नहीं इतने हैं, और बेशुमार भी वही मतलब है। तो दो में से कोई एक यूज़ कर लो भाई। 10 ठो यूज़ करने का क्या मतलब? न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। केवल 5 रुपये मात्र दीजिए। यार जब आपने केवल बोल दिया पहले, तो मात्र लगाने की क्या ज़रूरत है? केवल 5 रुपये दीजिए। उसका आचरण स्वभाव अच्छा है। अब आचरण और स्वभाव दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो उसका आचरण अच्छा है, सिर्फ ये लिखना बेहतर होता है। आपकी ईमानदारी से सब कोई परिचित है, सब परिचित है, कोई थोड़ा ना परिचित है। पर्वतों में हिमालय सबसे बहुत ऊंचा, फिर मैंने देखा सबसे भी लिख दिया, उसके साथ बहुत आना चाहिए क्या? नहीं। इसका मतलब इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आएंगे। आप सब लोग विश्राम करें, आप सब विश्राम करें, सब लोग नहीं होता, आपस में मिलकर परस्पर सहयोग करो। ये क्या है? मिलकर जब कर रहे हैं तो परस्पर क्या होता है? जब क्या होगा? आपस में मिलकर सहयोग करो। खिलाड़ियों में रामू बहुत बहुत श्रेष्ठ है। फिर वही बात, श्रेष्ठ के साथ बहुत बहुत या कुछ भी लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में सुपरलेटिव है। ठीक, तो उसका मतलब खिलाड़ियों में रामू श्रेष्ठ है। वह लड़का विलाप करके रोने लगा। जब रो ही रहा है तो विलाप कहाँ कर रहा है? विलाप और रोना तो एक ही होता है ना। वह लड़का रोने लगा। आपको उचित न्याय मिलेगा। भैया आपको न्याय मिलता है, उचित न्याय क्या होता है? आपके हिसाब से न्याय मिलेगा क्या? न्याय जो सच होगा वही मिलेगा। सभा में प्रायः सभी उपस्थित थे। सभा में सब उपस्थित, प्रायः क्या है? आमतौर पे थोड़ा ना होते हैं, सब उपस्थित थे उस दिन, ये आप बोल सकते हैं। वह लगभग गायब हो गया। ये लगभग शब्द यहाँ पे यूज़ होना चाहिए क्या? नहीं, वह गायब हो गया। दिल्ली के अंदर में मलेरिया का प्रकोप है, दिल्ली में मलेरिया का प्रकोप है। किसी भी लड़के को बुला लें, किसी लड़के को बुला लें, ये अंतर होता है किसका? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि भैया अनावश्यक शब्दों का यूज़ ना हो वाक्य में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास।